हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में फिर से वही शेडेड रीजन्स गिवन है, इनका एरिया निकालना है। सुपर सिंपल क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व करते हैं। देखो, इन दिस फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। तो ये ए बी और ये सी डी, ये हमें दो डायामीटर्स गिवन है, ठीक है, विद सेंटर ओ, और ओ जो है वो इनका सेंटर हो गया, ठीक है, मतलब इस सर्कल का सेंटर हो गया। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर्स हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ओ बी भी रेडियस हो गया, ओ ए भी रेडियस हो गया, ओ सी भी रेडियस, ओ डी भी रेडियस, और ये दोनों डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो ये सारे एंगल, ये एंगल, इधर वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। एंड OD इज द डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और ये कह रहा है कि OD जो है ये छोटे सर्कल का डायामीटर है। तो OD छोटे सर्कल का जो डायामीटर है वो एक्चुअली क्या हो गया, बड़े सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई, क्योंकि O जो है वो सेंटर है बड़े सर्कल का, तो OD रेडियस हो जाएगा बड़े सर्कल का। एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं सर्कल नंबर 1 और छोटे सर्कल को हम बोल देते हैं सर्कल नंबर 2, ठीक है। अब वो कहता है ओ ए इज 7 सेंटीमीटर। ये ओ ए ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ओ डी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो सर्कल है ये और ये जो शेडेड रीजन है दो, इनका हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो छोटा सर्कल है जिसको हमने सर्कल नंबर 2 बोला है, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो, अब हमें क्या गिवन है कि ओ ए इज व्हाट, ये है रेडियस ऑफ सर्कल 1, ठीक है, और ये कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर्स। तो दिस इंप्लाइज ओ डी विच इज इक्वल टू ओ ए। क्यों, ये दोनों क्या है, रेडियाई हो गए बड़े सर्कल के, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल 1। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, क्योंकि ओ सेंटर था। तो दिस इंप्लाइज ओ डी भी कितना हो गया, वो हो गया 7 सेंटीमीटर्स। ओ डी, अब ओ डी क्या है, ओ डी हमें गिवन है कि ये डायमीटर है छोटे सर्कल का। तो इसका मतलब ये जो छोटा सर्कल है इसका डायमीटर मिल गया। सो दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ सर्कल 2, ये जो छोटा सर्कल है इसके रेडियस को हम R2 बोल देते हैं, वो इसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया छोटे सर्कल का। जो बड़े सर्कल का रेडियस है उसको हम R1 बोल देते हैं, ठीक है, उसको R1 बोल देते हैं, बाद में यूज करेंगे। ये बात हो गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ सर्कल 2, ये जो छोटा सर्कल है इसका एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू R2 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 के साथ 7 कट गया, 2 ये 11 यहाँ कट गया। सो दिस इज इक्वल टू 77/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया इस छोटे सर्कल का, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब बात करते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये जो हमारे पास एरिया है शेडेड रीजन, इसको कैसे निकालेंगे। देखो, इसको ना हम ऐसे समझते हैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब आप इसको ध्यान से विजुलाइज करो। देखो ए बी सी, ये जो मेरे पास ये ए बी, फिर ये कर्व्ड सी, और फिर वापस ए तक मैं वापस आऊँ, तो ये मेरे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं चलो इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए बी सी, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। और इस सेमी सर्कल का रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है ओ ए, वो गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। अब इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, यानी कि ये एरिया मिल जाएगा। तो मुझे इस ट्रायंगल के एरिया को सेमी सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो लेट्स डू इट। देखो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 77/2 प्लस अब हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है कि सेमी सर्कल के एरिया में से एबीसी ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सेमी सर्कल एबीसी इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका रेडियस हमें पता है कि इसका जो रेडियस है वो OA है और वो है 7 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 इंटू 7 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो 7 के साथ 7 कट गया, 2 इंटू 11। सो दिस इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अब हमें ये गिवन है कि ये जो दोनों डायमीटर्स हैं ये आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ए बी जो है वो डायमीटर है और ओ सी जो है वो रेडियस है और ओ सी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है मेरी ए बी सी, ये जो वाइट वाली ट्रायंगल दिख रही है, इसमें ए बी मेरा बेस हो गया और ओ सी जो है वो मेरी हाइट हो गई, ठीक है। तो बेस मिल गया, हाइट मिल गई, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला लगा लूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं कि बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, वो हो गया ए बी। और ये क्या है, ये हमें पता है कि ये डायामीटर ऑफ सर्कल 1, जो बड़ा सर्कल उसको सर्कल 1 बोला था, तो ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ सी ये हाइट हो गई और हाइट हो गई मेरी ओ सी और ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है हमारा 14, हाइट है हमारी 7, तो ये इसके साथ कट गया, तो 7 इंटू 7 यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ये मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला था। तो अब ये दोनों वैल्यूज 77 और 49, अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने निकाला 77, ट्रायंगल निकाला 49, ये हम पहले निकाल चुके थे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 38.5 प्लस ये मेरे पास आ गया 28। सो दिस इज इक्वल टू 66.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बेसिक शेप्स हैं, बस उनके एरियाज को निकालना है, किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, किसी को ऐड करना है, दैट्स इट, राइट। तो अब अगर आपको ये लगता है कि ये ट्यूटोरियल आप शेयर कर सकते हो, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।